तो बोलना कैसे बोलना है, तो वो यूजेज चल रहे, हमने आपसे पहले बताया इसके वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में कि इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे। इज़ एम आर और वाज वेयर का यूजेज बताएंगे, ठीक है। तो हम बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक, देखिए इसमें जो होता है वर्ब नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल टेंस में आता है। ठीक, तो ये चीज़ रहा। अब हम जानेंगे कैसे कि इज़ और एम और वाज वेयर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं हम इज़ एम आर और वाज वेयर का प्रयोग करने के लिए। तो इज़ एम आर है ही, और वाज और या आप वर बोलिए या वेयर बोलिए, तो आप पे डिपेंड होता है। ठीक, तो देखिए अब हम बताते हैं कि इसके पहले जानने से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल जानेंगे। देखिए सिंगुलर प्लूरल हमने आपसे पहले से बता दिया था। सिंगुलर प्लूरल हमने ये चीज़ पहले से आपको बता दिया है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए एक वचन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, एनीथिंग कुछ भी एक ही हो तब क्या होता है, वह एक वचन होता है। जब एक से अधिक हो तो क्या हो जाएगा, वो एक से अधिक हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इतना रहे, जैसे अभी राम है, ठीक, तो राम अभी एक है ना, सिंगल है, तो राम एक वचन हुए। और ये इसमें देखिए अगर राम के साथ साथ श्याम भी आ जाए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अब दो लोग हो गए ना, दो लोग हो गए तो यहाँ बहुवचन हो गया, ये एक वचन। अब सेम हमने, ये तो नाउन हो गया, और नाउन प्रोनाउन में बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी हमने जो चीज़ें बेसिक आपको बताया, पीछे आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं, कंटिन्यू बताते रहेंगे। जैसे देखिए ही, सी, इट, ये सब क्या होता है कि एक वचन में आता है, यानी सिंगुलर में आता है। अब इसको देखिए यू, दे, और फिर वी, देखिए वी और एक होता है आई, ठीक, वी और आई, इसका थोड़ा सा अपवाद रहता है, ये एक वचन में भी आ जाता है और बहुवचन में भी आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको माइंड ना लेके थोड़ा सा अलग से रखना पड़ेगा, कहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ें हम बता देंगे, ठीक है, आगे चल के। तो इतना आपको याद रहे, ये होता है कि एक वचन और बहुवचन। अब हम आपको इसमें इसको इसलिए बताया कि एक वचन और बहुवचन प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके लिए हम देखिए ये जो इज़ है और ये एम है और आर, और इधर वाज है, इधर वेयर या वर, ठीक। तो जो एक वचन होता है इसका प्रयोग, इसके साथ हम क्या करेंगे, हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में उसके क्या होता है, इसका प्रयोग हम वाज करेंगे, ये एक वचन के साथ करते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम एक अभी टेम्परेरी बता रहे हैं, अभी हम पहचान बताएंगे फिर से बता देंगे। तो ये रहा आपका सिंगुलर के साथ लगता है इज और वाज, और इसके साथ है आप आर लगाइए और वेयर लगाइए, ठीक। और आई, देखिए आई यहाँ जो होता है, यहाँ तो एक वचन में लगता है वाज आ जाएगा, ठीक, लेकिन और इसमें जो है आर लगता है, आर के साथ में एम के साथ लगता है, ठीक, इसके साथ एम लग जाएगा, ये अलग से है, ये बोला ना मैंने अपवाद है। कहीं कहीं अभी फ्यूचर टेंस में क्या होता है, इसको फिर आई सेल लगाते हैं, बहुवचन के अनुसार मानते हैं, तो ये अपवाद के रूप में है। तो अब हम चलते हैं पहचान की तरफ, अपने इज एम आर एंड वाज वेयर की तरफ, ठीक। देखिए एक साथ हम दो लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले इतना जानकारी ये होना चाहिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य क्या होता है हमने आपको पहले से बताया है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, ठीक, ये पाया जाए या ये आता हो तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक, का प्रयोग करेंगे। सेम थिंग ये भी है, सेम यही है, लेकिन क्या होता है यहाँ जो हा, है, हूँ और हो है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, था, थी, तू। तो हमने पहले से आपको बताया है कि इतना वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ऐसे आप लिख सकते हैं, वाक्य के अंत में था, थी, थे, ठीक। तो ये होता है इसकी पहचान वाक्य। अब जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे वह एक राजा है, सेम थिंग इसमें भी आप देख लीजिए, हमने क्या बोला, लास्ट में क्या आना चाहिए, है, ठीक, है, ठीक। और इसमें भी देख लीजिए हिंदी पहचान में वाक्य, वह एक राजा था, हमें पहचानना क्या है, लास्ट में है क्या, ये रहा था, यही। तो ये चीज़ है। अगर आपको अब देखिए अभी तो हिंदी बता रहे हैं, अब इंग्लिश बताएंगे, तो इंग्लिश में आपको जब भी आपको दिख जाए वाज या वेयर दिख जाए, जैसे आई को हटा के हम यू लगाते हैं, यू आर अ किंग, ठीक। अगर जैसे ही
आर दिख गया तो आर का मतलब हम आपको इतना बताना चाहते हैं, आर का मतलब क्या होता है क्या हो जाएगा है। लेकिन अगर वर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा था थी थे। यानी हम इसका पहचान ये देख रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी की पहचान यहाँ से होती है और इंग्लिश की पहचान यहाँ से होती है। कभी भी किसी भी वाक्य में अगर दिख जाए वर तो समझ लीजिए उसका हिंदी में वाक्य में लास्ट में आपको था थी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम वाक्य बताते हैं। अभी तो हमने पहचान बता दिया है, अब वाक्य बताते हैं। देखिए अब स्ट्रक्चर की बात है, हमने स्ट्रक्चर आपको पहले से ही बता दिया है। स्ट्रक्चर में से ढांचा होता है या प्रारूप होता है। ठीक, प्रारूप होता है, इसका भी आप हटा देते हैं, इसको इरेज कर देंगे। ठीक, तो वही सेम चीज़ ये भी है, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा या प्रारूप, सेम थिंग। देखिए अब स्ट्रक्चर हमने आपको पहले से बोला था, वह एक राजा है। हमने वाक्य आपको पहले से ये चीज़ बताया है कि एक वाक्य को आप 6 प्रकार में आपको बनाना है। अब 6 प्रकार के वाक्य हम अभी आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे वह एक राजा है, वह एक राजा नहीं है, क्या वह एक राजा है, क्या वह एक राजा नहीं है। 5वां, वह लिखना वह कुछ और है, वह एक राजा क्यों है। 6ठा क्या है, वह एक राजा क्यों नहीं है। तो ये रहा आपका वाक्य, हमने आपको पहले से बता दिया। ठीक, तो हमने फ्रेंड्स 6 के 6 वाक्य हमने लिख दिया। हमने पहले से ये वाक्य पहले से आपको बता के रखा है। पीछे के आप जाएंगे जब वो देखेंगे पूरा वीडियोस, उसमें हमने बताया कि आपको वाक्य कैसे याद करना है। देखिए एक वाक्य उठाइए आप, वह एक राजा है, अब उसी को उठा के 6 प्रकार बोलिए। वह एक राजा है, वह एक राजा नहीं है, क्या वह एक राजा है, क्या वह एक राजा नहीं है, वह एक राजा क्यों है, वह एक राजा क्यों नहीं है। ऐसे ही अब है को हटा के था बना दीजिए, था करिए। जैसे वह एक राजा था, वह एक राजा नहीं था, वह एक राजा, क्या वह एक राजा था, क्या वह एक राजा नहीं था, वह एक राजा क्यों था, वह एक राजा क्यों नहीं था। खत्म पूरा का पूरा वाक्य। बस ये 6 वाक्य अगर आप एक बार याद कर लिए तो कोई भी यूज हो, टेंस हो, एनीथिंग कुछ भी हो, आपको हमेशा और बहुत ही इजी रूप से आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर ये रहा आपका हिंदी स्ट्रक्चर। अब रही बात, अब क्या हुआ कि अब स्ट्रक्चर इंग्लिश में हम इसको बनाते हैं डायरेक्ट। ठीक, स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं आपको डायरेक्ट उसका बना देते हैं यूज़। हमने आपको बोला था पहले चाहे नाउन हो या संज्ञा, चाहे जो भी हो, एनीथिंग कर्ता क्रिया कर्म, तो उसको हम लिखते हैं। देखिए राम, वह है, वह का अंग्रेजी हमने बताया ही है। और है से पता चलता है कि लड़का है लड़की है। वह एक राजा है, तो यहाँ ये लग रहा है कि है से और इसके मतलब जो ये नाउन है इससे ये पता चल रहा है कि वह लड़का है कि लड़की है। ही, देखिए है हमने क्या बोला था, अगर है आएगा तो इज एम आर लगेगा, अगर था आता तो वाज या वर लगता। क्या है तो है में ये देखेंगे ही है, ही के साथ हमने बोला था एक वचन है तो क्या लगेगा, वह लगेगा, सॉरी इज लगेगा, ही इज। अब एक है, हमने आपको ए और एन का प्रयोग बताया है, पिछले वीडियो में ए और एन का प्रयोग बताया है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नहीं 2 बार वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज अ किंग। ठीक, अगर यही जगह हमने बोला था, अगर यहीं पे अगर आपका वावेल्स आ जाता, ठीक, यहीं पे अगर आपका वावेल्स हो जाता तो क्या हो जाता, ये एन हो जाता है। ठीक, अब जैसे वह एक औरत है, तो औरत में भी तो ए लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा हम कुछ बनाते हैं, अब क्या सोचें, देखो सोच के भूल जाते हैं, खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपना। तो इतना याद रहे, अगर यहाँ वावेल आया, ठीक, अगर यहाँ वावेल आ जाए या इसका उच्चारण, जैसे अभी किंग लिखेंगे, किंग ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में, किंग लिखेंगे हिंदी में ऐसे, तो किंग में अगर यहाँ आ से, हमने आपको बताया आ से आह के बीच में तो है नहीं, आह के बीच में तो है नहीं वर्ड, ठीक, ना ही या है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा,
ए लगाना पड़ेगा। अगर आ से आह के बीच में कोई वर्ड आया होता ये वाला या आया होता तो क्या लगता, एन लगता। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। जो भी चीज़ें पीछे की वो भी हम क्लियर करते चलेंगे। ये रहा आपका ही इज़ अ किंग। अब करना क्या है आपको, इसमें भी देखिए इसका बनाते हैं ही इज़ नॉट अ किंग। अब हमने क्या बोला था, वो क्या वाले में जो उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया था, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलिए या ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, तो ये चीज़ें होती, बस इसी को आप यहाँ उठा लाइए बाहर। इज़ ही पहले नॉट वाला नहीं है तो पहले सिंपल वाला बनाते हैं, इज़ ही अ किंग। अब फिर बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, कि इज़ लगाएंगे ही, इज़ ही नॉट अ किंग। ठीक, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसकी बारी आई, वह एक राजा क्यों है। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे वाई इज़ ही अ किंग। अब इसमें भी वही, छठे में भी वही वाई लगाएंगे, वाई इज़ ही नॉट अ किंग। ठीक, यहाँ क्वेश्चन मार्क आप चारों में डाल दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, लिखते टाइम क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर आप बोल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इज़ ही अ किंग क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं बोल सकते। इज़ ही अ किंग, आप पूछेंगे इज़ ही अ किंग, क्या वह एक राजा है, ऐसे पूछेंगे। ठीक, तो ये रहा है आपका 6 वाक्य। अगर यही चीज़ हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा था थी थे होता, यानी कि वाक्य का अंत में ये है ना। अब इसको हम हटा के देखिए क्या बनाते हैं। अगर यही राजा था ये भी था, ये भी था। ठीक, 1 2 3 था, 4 5 6 हो गया। ठीक, अब बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका बनाते हैं, ही वाज क्या, एक किंग, क्या हो जाएगा, एक किंग, वह एक राजा था, ही वाज अ किंग। ठीक, अब इसी में नॉट वाला हमें लिखना है, तो नॉट वाला करना क्या है, ही वाज नॉट अ किंग। ठीक, अब क्या करना है, हमें क्या वाला लिखना है। क्या वाले में हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब आपको सिर्फ इधर लगा देना है बस, और कुछ करना नहीं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही उठा के इधर कर दीजिए, वाज ही अ किंग। अब नॉट वाला भी सेम थिंग वही वैसे रहने दीजिए, वाज ही, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा, अ किंग। अब इसमें करना क्या है, यही वाक्य जो है दोनों आप एक बार उतार लीजिए यहीं नीचे, वाज ही अ किंग उतार लिए। अब इसका भी उतार लेते हैं, वाज ही नॉट अ किंग, उतार लिया ना। देखिए यही वाक्य से उतार लिया ना। करना क्या है, हमें ये देखना वाक्य में कौन सा WH आया है। पिछले वीडियोज़ में आप जाएंगे देखेंगे, हमने बताया कि WH क्या होता है। ठीक, तो ये होता है आपका WH क्यों। ठीक, आप यहाँ क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई। ठीक, ये रहा है आपका इज MR का प्रयोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बताते हैं अब आपको, देखिए इतना ये रहा आपका, इसी में हम अभी आपको एडिट करना क्या है। देखिए यहाँ वह है, वह एक वचन में आता है, हमने आपको बताया था। अब यहाँ वे लगा देंगे। ठीक, वे के साथ है एक नहीं रहेगा क्योंकि वे हमेशा बहुवचन होता है, तो यहाँ इसको हम वे लगा देते हैं। ठीक, यहाँ हम वे लगा देते हैं। यही करना कुछ नहीं, बस आप देखते जाइए ध्यान से हम कर क्या रहे हैं। आप देखते जाइए ध्यान से कि हम कर क्या रहे हैं। आप देखते जाइए ध्यान से हम कर क्या रहे हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस वही उतना हटाना है। ठीक, ये वह एक हटाना है बस। वे, देखिए बहुवचन के साथ है एक नहीं होता है। वे एक राजा थे ये नहीं हो सकता, वे राजा थे ये हो सकता है, क्योंकि वे ऑलरेडी बहुवचन है। अब हजारों को तो एक बना नहीं सकते, वो डायरेक्ट हजार तो हैं ऑलरेडी, तो उनको तो हम यही डिनोट करेंगे ना, हाँ वो बहुवचन में है तो वहाँ हो जाएगा वे राजा था, तो यहाँ था नहीं थे हो जाएगा, वाक्य से भी थे। ठीक, पूरा शुद्ध वाक्य करना पड़ेगा ना, तो ये थे। देखिए वे राजा थे, वे राजा नहीं थे, आप यहाँ सब भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बहुवचन में ऑलरेडी है ही वो। ठीक, नहीं करिए तो ही अच्छा है। वे राजा थे, वे राजा नहीं थे, क्या वे राजा थे, क्या वे राजा नहीं थे, वे राजा क्यों थे, वे राजा क्यों नहीं थे। ठीक, वे राजा क्यों नहीं थे। अब क्या करना है, ही को हमें हटाना है,
ही की जगह हमने क्या लगाया, दे वे लगाया, तो वे का भी अंग्रेजी हमें बदलना पड़ेगा ना, दे। अब देखिए दे हटाया तो हमने आपको बताया था एक वचन के साथ है वाज लगाएंगे, बहुवचन के साथ वर लगाएंगे। तो अभी बताइए वे एक वचन है कि बहुवचन है, वे एक वचन में आता है ना, बहुवचन में आता है ना, तो वे जो है बहुवचन में जब आएगा आपका, हमने लिख के दिखाया था पीछे, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक, अब हर जगह वर लगा दीजिए, हर जगह क्या लगा दीजिए, वर लगा दीजिए। अब वर बोलिए या वाज बोलिए, ये तो आप पे डिपेंड है, हमने आपको बता दिया है, इसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई अलग अलग रूप से बोलता है। देखिए अब ये हो गया आपका, अब ये हटाया नहीं, इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक, देखिए दे वर अ किंग, दे वर नॉट अ किंग, सॉरी ए भी हटाना पड़ेगा। ठीक, ओके अभी सही होगा, दे वर अ किंग, दे वर किंग, दे वर नॉट किंग, वर ही को भी हमें यहाँ भी नहीं हटाया, तो यहाँ पर भी हम दे बना देते हैं। ठीक, अभी जाके आपका पूरा वाक्य सही हुआ। दे वर किंग, वे राजा थे, दे वर किंग। अब दे वर नॉट किंग, वे राजा नहीं थे। वर दे किंग, क्या वे राजा थे। वर दे नॉट किंग, क्या वे राजा नहीं थे। वाई वर दे किंग, वह राजा क्यों थे। वाई वर दे नॉट किंग, वे राजा क्यों नहीं थे। ये रहा आपका वाक्य, ये हट गया। अब देखिए हमने बताया था आपको एक वचन बहुवचन क्या होता है, वो चीज़ तो बता दिया था। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए आई का प्रयोग करते हैं। अब आई को हटा के वे को हटा के हम यहाँ मैं रखता हूँ, मैं। अब एक लिख सकते हो आप, मैं एक लिख सकते हैं आप, मैं एक लिख सकते हैं आप, मैं एक, मैं एक, मैं एक। ठीक, तो ये आप इस तरह से बना दीजिए। आप देखिए मैंने आपको बताया, ये अगर आपका थक जगह हाय आ जाए, हाँ, मैं एक राजा हूँ, 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 सॉरी हूँ। ठीक, क्वेश्चन मार्क है ये आपका ये वाक्य। मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा नहीं हूँ, क्या मैं एक राजा हूँ, क्या मैं एक राजा नहीं हूँ, मैं एक राजा क्यों हूँ, मैं एक राजा क्यों नहीं हूँ। तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा, हमने बोला था आई के साथ है आप क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, बस ये समझ लीजिए, ये सिर्फ इसी के लिए बना ही है और किसी के साथ नहीं। आप इज, ही सी इट, आई वे, मतलब ही सी इट, दे, एनीथिंग हो, कुछ भी हो, बट आप एम नहीं लगा सकते। कोई भी बहुवचन हो एम उसके साथ नहीं लगा सकते, सिर्फ आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ लगाएंगे आई एम अ किंग, फिर यहाँ लगा देते जाइए आई एम नॉट अ किंग, फिर यहाँ लगाएंगे एम आई अ किंग, एम आई नॉट अ किंग। देखिए 4 हो गया, 2 और बनाना है, तो वाई लगाया है हमने, वाई एम आई अ किंग, फिर वाई एम आई नॉट अ किंग, क्वेश्चन मार्क सब में आप लगा दीजिए। फिर रहा है आपका पूरा का पूरा वाक्य खत्म, वाज और वेयर का यूज खत्म हो गया। हमने आपको बता दिया। अब यहाँ है तो हमने इज एम आर में से एम लगाया है। अगर यहीं पे क्या हो जाता, था हो जाता तो यहाँ हमने बताया कि यहाँ आई एक वचन में हो जाता है, तो यहाँ वाज लग जाएगा बस। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, वाज लग जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ वाज लग जाएगा। ठीक, आई वाज अ किंग, आई वाज नॉट अ किंग, वाज आई अ किंग, वाज आई नॉट अ किंग, वाई वाज आई अ किंग, वाई वाज नॉट अ किंग। ठीक, ये रहा है आपका इज एम आर का प्रयोग, ये हुआ खत्म आपका। तो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लाएंगे और हम ये चीज़ें आपको फिर से रिवीजन करके, फिर से अभी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ लास्ट में। ठीक, तो लास्ट में हम रिवीजन कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा
देखिए हमने बोला है आपको आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा, और एक वचन के साथ क्या लगेगा, वाज लगाइए। अगर अंत में क्या होना चाहिए, था, ही, थे, हो तब, ठीक। और ये हो गया, इज लगाइए कब, जब है, हूँ, हो तब। अब देखिए बहुवचन के साथ हम वाज वर लगाएंगे, क्या होना चाहिए लास्ट में, था, थी, थे, हो तब, ठीक। और हम आर लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, है, हूँ, हो, होगा तब। ये रहा है आपका इज एम आर का प्रयोग खत्म। इतना सा हिंदी पहचान इतनी होनी चाहिए, इंग्लिश पहचान इतनी होनी चाहिए, ठीक। ये रहा है आपका। अब अगर हमने आपको सिर्फ कहीं जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखा है, ही वाज अ थीफ, THIEF, तो अब आप क्या पहचानेंगे, अब देखिए वह का जान लिए, वह का एक चोर। अब वाज है तो हमने आपको बोला वाज या वर रहेगा तो क्या लगेगा अंत में, था, थी, थे। तो इसमें क्या लगेगा, वह एक चोर था। क्यों लगेगा था, क्योंकि यह वाज लगा है। अगर यहीं पे क्या हो है, ठीक, वह एक चोर है। आपका आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो चीज़ हम पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक सोच के बताते हैं। इसलिए बताते हैं ताकि टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आप दोबारा पढ़ें या ना पढ़ें ये तो आप पे डिपेंड है। बट आप हमारी वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हाँ, दोबारा आपको पढ़ना नहीं होगा। तो थैंक्स लास्ट वीडियो अंतिम तक वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों तक। बाकी अगर देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है या मतलब मेरी वीडियो से या मेरी थोड़ी सी बहुत गलतियाँ होती है तो आप कमेंट कीजिए, बताइएगा, जैसा भी होगा हम उसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए तो हम अकेले हैं अभी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है या कोई इंप्रूवमेंट करने वाला नहीं है। फिलहाल जो भी है जैसे हम बना रहे हैं, जितना हो सके आप हेल्प कीजिए, धीरे धीरे जैसे इंप्रूव होता रहेगा हम अपने आप को सुधारते रहेंगे। तो थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए, बने रहने के लिए आपको।